अच्छा, शुरू से लेकर एंड तक जो है ना वो इसकी डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आईडी कैसे बनाना है, ठीक है। और इसमें वर्किंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ये लिंक दिया है, ठीक है, इस लिंक पे आपने इस तरह क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपको एक डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। मतलब वेबसाइट आएगी कॉइन पे यू के नाम से। अच्छा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कॉइन पे यू का वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये आपको जो विड्रा दे रहे हैं इन एक्सचेंज पे आप विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास चाहे बाइनेंस का अकाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी अकाउंट है, अगर आपके पास बाइनेंस का, ठीक है, या क्यू कॉइन है या बिटगेट है या मतलब कोई भी आपके पास वॉलेट पड़ा हुआ है, आप उसमें विड्रा ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ना आपने ये करना है कि यहाँ जो ऊपर डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर का भी और लॉगिन का भी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने अभी आईडी बनानी है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे नीचे, ठीक। रजिस्टर पे आप जो ही इस तरह क्लिक करेंगे, अच्छा, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने गौर से देखना है कि आपने यहाँ क्या क्या पुट करना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम आपने कुछ इस तरह लिख लेना है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसा कि मेरा नाम हसन है, तो मैं HASSAN, ठीक है, और साथ में ठीक है 789 या 654, मतलब कुछ आपने इस तरह यूज़र नेम लिखना है, ठीक है। अगर तो आपको यूज़र नेम वो कह रहे ठीक नहीं है, तो फिर आपने छोटा मतलब एच डालना है, फिर उसके बाद मतलब सब वर्ड छोटा लिख के ना, फिर आगे नंबर आपने कोई से भी दे देना है, ठीक है। नंबर आपने लाजमी देना है साथ में, ठीक है। यूज़र नेम अगर पहले चेक कर लेना, अगर कैपिटल एच है, ठीक है, या स्मॉल, जो जैसे वो बोल रहे हैं आपने उस तरह लिख लेना है। उसके बाद नीचे आता है ईमेल, ठीक है। ईमेल अगर आपके पास दो तीन या चार जितने भी ईमेल है उनमें से आप एक ऐसा ईमेल देखो जिसपे आपका मतलब कोई काम ना हो, ठीक है, तो मतलब फालतू पड़ा हो, तो वो ईमेल आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ईमेल आपने सही से देखना है एक दफ़ा, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आप अपना ईमेल किसी जगह से कॉपी करते हो, यहाँ आप पेस्ट कर देते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। और अक्सर औकात ये होता है बीच में एक स्पेस भी आ जाता है, जैसे नीचे ये देखें, इसके साथ स्पेस है। तो मतलब सब कुछ आपने सर क्लियर देखना है एक दफ़ा, ठीक है। यहाँ ईमेल में भी स्पेस नहीं होना, ठीक है, स्पेस आपने बिल्कुल नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। यहाँ जो ये वाला ऑप्शन है ना पासवर्ड वाला, ठीक है, यहाँ आपने कुछ इस तरह पासवर्ड देना है, जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड आपने पहला जो अल्फ़ाबेट है वो छोटा लिख लेना है, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, अननाउन, ठीक है। अननाउन लिखता हूँ तो यहाँ पे आपने ये देखे पट्टी आपने चेक करनी है, रेड है, मतलब इसका ये है कि ये पासवर्ड सेफ नहीं है, ठीक है। तो आपने वही पासवर्ड के साथ अगर आप 1 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये आप दोबारा पट्टी चेक करना कि ये रेड के साथ मतलब येलो, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका पासवर्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं है, मतलब गुजारे लायक है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, अननाउन लिखा है और 1 2 3 इस तरह लेके साथ आपने स्पेशल कैरेक्टर भी एक दे देना है, स्पेशल जो वर्ड होता है, मतलब जैसे कि हो गया, स्टार हो गया या हैश हो गया, ठीक है। तो इस तरह जैसे कि मैं इधर साथ @ आप लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो पासवर्ड आप अभी चेक करें कि ये रेड भी है, ठीक है, ऑरेंज भी है और ग्रीन भी है, इसका मतलब ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसके चांसेस बहुत कम है अकाउंट कोई ख़राब हो जाए इस तरह के ना। तो फिर आपने क्या करना है, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया है ना, अच्छा, जो पासवर्ड आपने ऊपर दिया है ना, सेम वही पासवर्ड आपने नीचे रिपीट करना है, यानी आपने जो ऊपर पासवर्ड लिखा होगा वही आपने नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो आई एग्री लिखा हुआ है ना, ये वाला सेक्शन, इसको आपने लाजमी टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे एक टिक लगा देंगे, फिर आपने नीचे आ जाना है थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे लिखा होगा ना कि आई एम नॉट अ रिपोर्ट, तो आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे आपने फिर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। ये जो सर्कल चल रहा होगा, ठीक है, सर्कल जो ही चलेगा आपने इस तरह आ जाएगा, जैसे ये देखें ऊपर मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद स्टेयर्स, ठीक है, यानी इन तस्वीरों में जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये सेंटर वाला हो गया, ठीक है। तो इनको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, आपने इन पे क्लिक करना है इस तरह, ठीक है, इस तरह, और नीचे वेरीफाई लिखा होगा, ठीक है, वेरीफाई पे आपने लाजमी क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये देखें ये आ गया टिक, इसका मतलब है आपने जो इसे बोलते हैं कैप्चा, ठीक है, ये आई एम नॉट अ रिपोर्ट जब टिक हो जाएगा आपका मतलब आपने ठीक आपने आंसर दिया है, ठीक है। उसके बाद बस लास्ट आप स्टेप है, आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बस यही फाइनल स्टेप है, ठीक है। जब ये आप सब प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद आपको बोलेंगे कि वेरीफाई के लिए
आप जो है ना आपने जो ईमेल दिया है, ठीक है, जो आपने अभी ईमेल यहाँ पे दिया है उस पे हमने आपको कोड सेंड किया है, वो कोड आप मुझे बताएं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जीमेल में चले जाना है, ठीक है। जीमेल में जाने के बाद आपको अगर यहाँ पे कहीं पे भी जो है ना, ठीक है, आपको कहीं पे भी अगर कॉइन पे यू का मैसेज आ जाता है, ठीक है, तो आपने उसे ओपन करना है, उसमें जो पासवर्ड होगा ना वो जो कोड होगा वो कॉपी करना है। और इस रजिस्टर के बाद जो है वो जहाँ एक खाना होगा वहाँ पे आपने वो पासवर्ड दे के कन्फर्म कर देना है, ठीक है। बस इतना सा काम है, आपका अकाउंट यहाँ से बन गया, ठीक है। उसके बाद अभी चलते हैं मेन जो वर्क है उस पर चलते हैं। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद जो प्रोसेस है मेन, मतलब आपने इसमें क्या करना है, ठीक है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप ये देखें कि 3136 सतोशी कॉइन मेरे पास ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कैसे ऐड हुए हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप ये देखें, रेफरल रेफरल मेरे चेक करें 39 माशाल्लाह से हो गए हैं, ठीक है। तो अभी जो पहला प्रोसेस है वर्किंग का वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट कि आपने रेफरल, आपका कोड कहाँ पे है, ठीक है, और आपने रेफरल कैसे बनाना है जिससे सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, सारा प्रोसेस। पहला प्रोसेस मैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना है मेन 3 डॉट्स, या ये जो डॉट्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आपने इधर नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा एफिलिएट, ठीक है। एफिलिएट पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है लीडर बोर्ड में, ठीक है। सॉरी, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपका पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड कह रहा हूँ, आपका जो है वो रेफरल कोड कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आपने सबसे पहले एफिलिएट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे प्रोमो मटेरियल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोमो मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये जो लिंक होगा इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये आपका जो है वो रेफरल लिंक है, ठीक है। तो आपने कॉपी कर लिया। अच्छा, अभी आपने उसी मेन्यू में आ जाना है, ठीक है। इधर मेन्यू में आएंगे, ठीक है। मेन्यू में आके आपने अभी यहाँ पे एफिलिएट पे आके ना लीडर बोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोमो मटेरियल में आपका रेफरल लिंक होगा, आपने यहाँ लीडर बोर्ड में आ जाना है। लीडर बोर्ड में जो असल काम है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये देखें, आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइमर चेक करना है, ठीक है। जैसे कि ये 17 घंटे 56 मिनट है और ये इनका ये जो इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो आप अभी इनका कहने का मकसद ये है कि ये भी 17 घंटे में जो है ना वो आपने जितने ज़्यादा आपने रेफरल बनाएंगे तो आपका जो नेम है लिस्ट में वो वो ऊपर आता जाएगा, ठीक है। कैसे ऊपर आएगा, ये देखें, एक से लेकर तकरीबन कितने मेंबर हैं, 50 तक इनकी लिस्ट आई है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। ये अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बंदा चौथे नंबर पे आया है, ठीक है। इसने कितने रेफरल किए हैं, इसने किए हैं भाई 19 रेफरल किए हैं। इसको 21 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। और इसको जो रिवार्ड है वो 7 यानी $7 का मिला है, समझ गए आप। यानी इसने 17 घंटे के अंदर अंदर जो है वो 19 रेफरल बना लिए हैं, ठीक है। अभी और बनाएगा। तो इसने रेफरल कितने किए हैं, 19। इसको पॉइंट कितने मिले, 21। और इसका जो प्राइस है वो $7। पॉइंट्स ये इसके बढ़ते जाएंगे, ये जो रेफरल करता जाएगा, ठीक है। अगर ये रेफरल नहीं करेगा तो ये 5 नंबर वाला बंदा जो है ना, इसके जो 11 रेफरल है, अगर ये ज़्यादा करेगा, इसके पॉइंट ज़्यादा होंगे और ये जो है ना 5 से डायरेक्ट 7 USDT में इसको जो रिवार्ड मिले ना, ये मतलब चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बस ये करना है कि आपने यहाँ पे ऊपर जो है वो टाइम सबसे पहले चेक करना है। सुबह टाइम आप चेक कर लिए करें 8 बजे से, ये ऊपर जैसे 17 घंटे टोटल हैं, ठीक है। तो एक दिन है, आपने एक दिन में आपने कोशिश करना है रेफरल ज़्यादा करना है। रेफरल जितने ज़्यादा होंगे, तो अभी जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें आपका नाम है साबिर, ठीक है। तो साबिर भाई ने कितने किए हैं, 7 रेफरल कर लिए हैं, इसके 7 पॉइंट है और अभी इसको $2 मिले हैं, ठीक है। $2 ये जो इनको मिले हैं ना, तो ये अगर रेफरल करते जाएंगे तो इनका बैलेंस ऐड होता जाएगा। रिवार्ड इसका 2 से 4 भी हो सकता है, $5 ये कंपनी देती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने स्टेबल करते जाना है। ये जो लिस्ट है उसको आपने देखते जाना है कि आपका नाम किधर है, और आप कोशिश करें ज़्यादा रेफरल करते जाएंगे तो आपका नेम ऊपर आता जाएगा। अभी ये 3 बंदे हैं टॉप पे, ठीक है। ये इसने अभी जो है टोटल 52 रेफरल किए हैं, 56 इसको पॉइंट मिले हैं और $30, ठीक है। इसको 20 मिले हैं, इसको 10 मिले हैं, ठीक है। सारा गेम में इधर रेफरल पे है, एक दिन में आप जितना रेफरल करेंगे वो आपका रिवार्ड है। अच्छा, मान लें आपको $1 मिल गया, ठीक है। $1 मिला है तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि $1, वो आपने इधर मेन्यू में आ जाना है दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे डैशबोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर ये जो डैशबोर्ड है ना, इस डैशबोर्ड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मैसेज आ जाएगा कि रिवार्ड, जिस तरह मैं स्क्रीन शॉट एक सेंड कर दिया था आपको, उस स्क्रीन शॉट के मुताबिक आपको अगर $1 रिवार्ड आता है आपने क्लेम करना है, तो वो जो $1 है ना, वो जो $1 आपको मिला है तो वो इधर शो नहीं होगा कि $1, वो $1 के बदले आपको ये वाले सतोशी कॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो
$1 है उसके सतोशी कॉइन मिलेंगे, अभी जिस तरह 3136 मेरे पास है, ठीक है। इस तरह वो आपके ऐड हो जाएंगे। बाकी इसमें जो वर्किंग है वो आपको समझा देता हूँ कि इसमें बाकी क्या क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले इधर मेन्यू में आ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो काम क्या करना है, रेफरल के अलावा क्या काम, अगर आप जिनके रेफरल नहीं भी बनते उनके लिए क्या काम है, ठीक है। आपने इधर व्यू एड्स पे आ जाना है। तो आपको 3 तरह के ऐड मिलेंगे, एक सर्फ ऐड होगा, एक विंडो ऐड और एक आर्टिकल ऐड। आज हम इस पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे सर्फ ऐड पे। सर्फ ऐड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना है। इस तरह जल्दी जल्दी दूसरा आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये दूसरा जो है ना वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और सेम वहीं पे मैं आ गया, ठीक है। और जो मैं आपको समझा रहा था ना वो ये है, ठीक है, कि इस तरह काउंटडाउन स्टार्ट होगा। जब ये एंड हो जाएगा ना, ये जब एंड हो जाएगा तो इस तरह कोई साउंड आएगा, ठीक है। जो आपको अगर वो साउंड सुनाई दे तो समझ जाए कि आपको क्लेम हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा इधर वेट कर लेता हूँ। बस इस तरह आपने जो है वो क्लेम करते जाना है, ठीक है। यहाँ जितने भी ऐड होंगे वो आपने क्लिक करना है और उनको देखते जाना है। कुछ आपको ऐसे ऐड मिलेंगे जहाँ पे आपको वो जो आईडी बनाते वक्त एक कैप्चर से आता है ना तस्वीरों वाला, हो सकता है कुछ ऐड में आपको वो आ जाए क्लेम करने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाते हैं कि हमने जो है वो सर्फ ऐड तो कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विंडो ऐड, ठीक है। विंडो ऐड मैं आपको समझा देता हूँ विंडो ऐड है क्या चीज़, ठीक है। तो जैसे कि मान लें आपका एक ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है कि 15 सेकंड आपने वेट करना है, ठीक है। तो ये जो विंडो ऐड है ना वो आपने ये जो पट्टी चल रही है, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है। जब ये यहाँ तक फुल हो जाएगी तो आपका क्लेम हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाएगा। आपने थोड़ा सा इधर वेट करना है, ठीक है। इधर थोड़ा सा आपने वेट करना है तो ये क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा उस सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। तो ये चेक करें क्लेम हो गया है। तो मतलब विंडो ऐड जो है ना वो पट्टी से मैंने बताई है, वो जब पूरी हो जाए तो आपने दोबारा इस पेज पे आ जाना है। पेज पे आपने बैक करके नहीं आना है, ठीक है। आपने यहाँ जो ऑप्शन, अगर आपका कोई भी ब्राउज़र, ठीक है, कोई भी ब्राउज़र है, अगर उस ब्राउज़र के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो फोल्डर वाला, ठीक है, वो आपने इस तरह करके बैक आना है, ठीक है। उसके बाद चलो विंडो ऐड मैंने समझा लिया। उसके बाद आते हैं आर्टिकल ऐड। आर्टिकल ऐड क्या चीज़ है कि इस तरह के कुछ आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल सा है, काफ़ी मेंबर्स को समझ नहीं आता कि आर्टिकल ऐड हमारा नहीं हो रहा होता। तो जैसे कि ये कह रहे हैं 30 सेकंड आपने वेट करना है और 9 सतोशी मिलेंगे। तो आपने जो है ना इस आर्टिकल को आपने इस तरह क्लिक कर देना है, पहला जो आर्टिकल होगा, ठीक है। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है। अच्छा, जैसे कि ये आर्टिकल आ गया पहले वाला, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आर्टिकल में जो भी तस्वीर होगी ना वो आपने इस तरह क्लिक कर लेना है, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे और दूसरी दफ़ा फिर क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी एक दो तस्वीर को आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। आर्टिकल का कोई भी एक तस्वीर आपने लाजमी क्लिक करना है, फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो ये जब एंड होगा, ठीक है, ये नंबर एंड हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये देखें 9.2 सतोशी कॉइन आपको मिल चुके हैं, ठीक है। यानी फिर आपने बैक आ जाना है, ठीक है। और जो पहला टास्क है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो हम एड्स कैसे देख सकते हैं, पहला जो काम है, ठीक है। सर्फ ऐड, विंडो ऐड, आर्टिकल ऐड, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वर्क हैं, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आज का टॉपिक जो है ना वो हमारा इसी पे ही था कि जो व्यू एड्स वाला है, ये सर्फ ऐड, विंडो ऐड, इन पे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो सेंड करूँगा। उसके बाद ये ऑफ़र्स वाला है, ठीक है, फ्यूसेट वाला है, ठीक है। काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। काफ़ी ऑप्शन है इसमें कि जैसे कि अभी मैं ये दूसरा समझा देता हूँ कि ऑफ़र क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं ऑफ़र से। ऑफ़र्स पे जो है ना ये चेक करें। अगर ऑफ़र्स में आप वर्क करते हैं ना तो आप $121 भी रोज़ाना कमा सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, ठीक है, एफिलिएट में जाकर ना लीडर बोर्ड वाली लिस्ट, तो अभी ये देखें ये वाला जो बंदा है ना ये $30 इसको मिलेंगे। और ये कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ जो है ना रेफरल का चक्कर होता है, बाकी इन पे आप अगर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें कि ये इसके मेंबर वगैरह और ये वो, तो ये ज़्यादातर जो है ना इनका सीन ये होता है कि ये जो टॉप पे बैठे होते हैं ये ऑफ़र्स में ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। ये मेन्यू में गए, ठीक है। और इसके बाद ये तो मैंने आपको समझा दिया ना ऐड वगैरह। ऑफ़र्स में जो है ना ज़्यादा काम होता है कि ऑफ़र्स में आपने आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ये जो जितनी भी वेबसाइट होंगी ना, CPX रिसर्च, ये बिटलैब और ये पॉल फिश, ठीक है। उसके बाद टाइम वाल, मतलब इनमें बहुत सारे टास्क आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक जो है ना इनको ओपन करके समझाऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। और जो मैं
मेन बात है ना जो विड्रा वाला, ठीक है, ये तो काफ़ी लोग कहेंगे भाई चलो ये तो ठीक है, अब विड्रा का हमें समझाएं, ठीक है। तो विड्रा भी अभी आपके साथ लाइव कर लेता हूँ, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ आपके जो सतोशी कॉइन होंगे ना, मिनिमम जैसे कि मैंने आपको बताया 2000 पे जो है ना 2000 कॉइन पे विड्रा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास अभी 3155 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो विड्रा है ना, विड्रा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। विड्रा पे क्लिक करेंगे तो आपने जो है ना फर्स्ट टाइम जो है वो अपना एड्रेस जो है ना बिटकॉइन वाला देना है लाजमी, ठीक है। यहाँ पे जो एड्रेस है ना, अगर देखें ऊपर लिखा हुआ है बिटकॉइन बीटीसी, ठीक है। तो आपने इसमें विड्रा नहीं करना क्योंकि इसके जो है ना फीस बहुत लगती है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि अगर आपके पास बाइनेंस है, ट्रस्ट वॉलेट है, कोई भी एक्सचेंज है, उन सब में बिटकॉइन मौजूद है, ठीक है। तो बिटकॉइन अगर आप सेलेक्ट करते हैं और अपने एड्रेस दे देते हैं बिटकॉइन का, ठीक है। नेटवर्क आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है बिटकॉइन का, ठीक है। नेटवर्क आपको ये दो मिलेंगे, एक बिटकॉइन और बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क ना। तो आपने अगर नेटवर्क का बिटकॉइन वाली सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एड्रेस आपने बिटकॉइन वाला दे देना है, ठीक है, चाहे बाइनेंस से दे या ट्रस्ट वॉलेट से, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट बिटकॉइन से लेंगे ना तो ये आपको बोलेगा कि 25,000 सतोशी कॉइन अगर आपके पास होंगे तभी आप विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो 25,000 के लिए तो जो है ना काफ़ी टाइम लगेगा, लोगों के 200-300 नहीं हो रहे, 25,000 तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि इसका जो ट्रिक है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे आएंगे ना बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन वाले सेक्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विड्रा के बहुत सारे जो है ना वो ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन में तो पॉसिबल नहीं है, 25,000 कॉइन है, ठीक है, वो तो बहुत टाइम लगेगा। और वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर बता भी देता हूँ, चलो मैं अगर मान लो कि मेरे पास 25,000 हो भी गए हैं, ठीक है। ठीक है, मैं फिगर देख लूँ, चलो 25,000 मेरे पास हो भी गए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे चेक करें कि वो अभी बोलेगा कि 25,000 के आपके बनेंगे 0.0002, ठीक है, जिसमें से ट्रांजैक्शन फ़ीस इतनी कटेगी और आपको इतने मिलेंगे, ठीक है। यानी इनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी इसमें ज़्यादा कटेगी आपको बिटकॉइन में, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बिटकॉइन पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेथड आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं जो शॉर्टकट है, एक ट्रिक वाला समझाता हूँ कि आप किस में लें तो आपको फ़ीस भी कम लगेगी और आपको विड्रा भी इजीली दूसरे वॉलेट में भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पायर का, ठीक है, पायर का यूएसडीटी में, ठीक है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा इस तरह आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएं, ठीक है। अच्छा, ये बाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा बीएनबी में अगर आप विड्रा लेना चाहते हैं। और उसके बाद जो सबसे कम फीस है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कम जो है ना इस ये जो फ्यूचर पे है ना बीटीसी, इसमें आपका इंतहाई कम जो है ना फीस लगेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पायर अकाउंट। तो फायर लोगों का समझ नहीं आएगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा ना कि आप जो है ना विड्रा यहाँ पे लें, ठीक है। फ्यूसेट पे में बीटीसी का एड्रेस दे दें, ठीक है। तो फ्यूसेट पे अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि वो कैसे बनाना है। तो फ्यूसेट पे का जब अब आप वॉलेट बना लेंगे तो उसके बाद ये वाला विड्रा प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। अभी तो मैं अपना विड्रा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझा रहा हूँ और प्रूफ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जब फ्यूसेट पे आपका अकाउंट बन जाएगा ना, या फोसेट पे भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो फॉसेट पे अकाउंट आपका जब बन जाएगा तो उसके बाद आपने विड्रा मेथड इजीली कर लेना है, कैसे करना है, ठीक है। वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने उसी तरह डैशबोर्ड में आके अपने जो कॉइन होंगे उसके नीचे जो विड्रा लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो बिटकॉइन है इसको चेंज कर देना है, यहाँ पे नीचे आएंगे फ्यूसेट पे बीटीसी, ठीक है, फॉसेट पे बीटीसी, इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपने एड्रेस दे देना है फ्यूसेट पे का बीटीसी वाला, ठीक है। वो आपको कैसे पता लगेगा, तो वो मैं आपको लेकर चलता हूँ फॉसेट पे में, ठीक है। तो आपने आईडी बना लेना है इसका, उसका मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अपना अकाउंट जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, फॉसेट पे अकाउंट जब आपका बन जाएगा ना तो आपने विड्रा भी ये इस वॉलेट में लेना है फॉसेट पे में, ठीक है। तो उसके लिए आप नीचे आप ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना बीटीसी भी मौजूद है, इथेरियम भी है, डॉज कॉइन भी है, लाइट कॉइन भी है ना। तो अभी हमने वहाँ से जो विड्रा लेना है ना वो है बीटीसी में लेना है। फॉसेट पे का जो बीटीसी वॉलेट है ना उसमें लेना है, ठीक है। तो वो कैसे लेना है, आपने ऊपर आएंगे, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल वाला, ठीक है। प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा दूसरे नंबर पे डिपॉजिट एंड विड्रा, ठीक है। तो आपने जो है वो डिपॉजिट एंड विड्रा पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो बिटकॉइन का ये जो सामने थ्री डॉट बना होगा इस पर क्लिक कर देना है। और क्योंकि हम अभी डिपॉजिट करना चाहते हैं, यानी वहाँ से जो विड्रा है ना इस वॉलेट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह ये जो एड्रेस मिलेगा वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, वहाँ कॉपी कर लेना है। इस तरह कॉपी आ जाएगी, ठीक है। तो एड्रेस आपने एक दफ़ा चेक करना है कि यही एड्रेस है, तो आपने दोबारा वहाँ पे आ जाना है अपने फ्यूचर पे वाले वॉलेट में, ठीक है। तो आपने फ्यूचर पे सिलेक्ट करना है और वो जो एड्रेस है फ्यूचर पे से वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जो नीचे जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपने कॉइन लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि आपने क्या करना है। यहाँ पे जैसे मैंने समझाया, फ्यूचर पे बीटीसी सेलेक्ट करना है आपने। फ्यूचर पे जो जब आप वॉलेट बना लेंगे वहाँ से फिर आपने बीटीसी का एड्रेस कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद आपके पास जितने भी सतोशी कॉइन होंगे ना वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, वो आपने सारे के सारे यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख लिया। थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो आपको अभी कह रहे हैं कि आपने जो है वो फ्यूचर पे का बीटीसी वाला जो एड्रेस है, सॉरी एड्रेस बोल रहा हूँ, अमाउंट आपको जो है ना वो आपको मिलेगी 0.403155, ठीक है। और इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया ना कि जो आप डायरेक्ट बीटीसी में लेंगे ना बिटकॉइन में, तो वो बहुत फ़ीस भी कटेगी, फ़ायदा नहीं है। तो उसका हाल ये है कि फर्स्ट पे का जो बीटीसी वॉलेट है ना वो बना के आप विड्रा ले लें। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपको 0.403155 इतने मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही जस्ट कॉपी करूँगा, ठीक है। और गूगल में चला जाता हूँ। अब आप बोलेंगे कि भाई इसकी टोटल जो है वो अगर इतने बीटीसी हमें हम करेंगे तो इसमें मतलब पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ठीक है। तो आपने ऊपर लिख लेना 0.40, ठीक है। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि इतनी अमाउंट है। अच्छा, 403155 भी है, ठीक है। तो आपने थ्री के बाद ये देखिए 155 और स्पेस देके आपने लिखना है BTC to PKR, ठीक है। आपने जो विड्रा करोगे ना अमाउंट वो गूगल में चेक करना है, आपने इस तरह लिख करना, आपने साथ लिखना है BTC to PKR, ये करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको ये देखें ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है। नीचे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने बीटीसी पॉइंट हैं, ठीक है, कॉइन है, सतोशी कॉइन, वो पाकिस्तानी बनेंगे 240 रुपये, ठीक है, फ्री में आपको मिलेंगे 240 रुपये, ये आपको फ्री में मिल रहे हैं। ये तो यहाँ पे गूगल आपको बता रहा है। हालांकि अगर आप बाइनेंस में चेक करेंगे तो हो सकता है ये 250 रेट चल रहा हो, 60 चल रहा हो, 300 चल रहा हो। तो ये बिटकॉइन पे डिपेंड, अगर इसकी वैल्यू आप होती जाएगी तो आपको इससे फ़ायदा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आएगा कि ये पाकिस्तानी कितने रुपए बनते हैं। तो ये सब करने के बाद जो है वो कन्फर्म पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और ये आपको बता रहे हैं कि आप श्योर हैं कि आप ये विड्रा करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई, मुझे कन्फर्म है कि यही एड्रेस है और इतने ही जो है ना वो विड्रा जो है मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ इसका। अब ये चेक करें, मैंने इस पे वर्क छोड़ ही दिया था पहले, ठीक है। जो पहले जो विड्रा था ना वो मेरा, वो ये चेक करें कि ये पहले जो है मैंने विड्रा है वो लिया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड विड्रा है वो अभी ये चल रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट विड्रा और सेकंड, ये दूसरा विड्रा मेरा लाइव चल रहा है, ठीक है। तो इतना मैंने आपके सामने जो है ना विड्रा कर लिया है। और ये जो है ना इंस्टेंट आपको नहीं मिलता, एकदम से आपको नहीं मिलता, आपको एक दो दिन बाद जो है ना आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अभी डेट चेक करें कि 28/9/2023 मैंने अभी विड्रा लगाया। और इनका जो मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि ये लिखा होगा विल बी प्रोसेस बिफोर ऑन 3/10/2023। कह रहे हैं कि 3 तारीख से पहले पहले आपको जो है ना वो यहाँ पे टाइम बता दिया कि 3 तारीख से पहले पहले जो है ना वो हम आपको आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। यानी 3 दिन दिए होते हैं, आज 28 है, ठीक है। 28 है, तो ये कह रहे हैं कि आपको 3 दिन के तीसरे तारीख से पहले पहले आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक दो दिन या 3 दिन जितने दिन होते हैं ये आपको बताते हैं, उस दिन से पहले पहले आपको ट्रांसफ़र मैंने आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये वाला बोला था आपको कि ये जो है ना ये मुझे पहला जो है वो विड्रा मिल चुका था, क्योंकि ये देखिए पेड लिखा हुआ है। तो इतने मैंने बीटीसी अर्न किए थे, 3029, ठीक है, सतोशी कॉइन। तो ये मैंने विड्रा किया। उसके बाद ये जो सेकंड विड्रा है ये अभी देखें वेटिंग पे लिखा आ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने वेटिंग पे लिखा आ रहा है। तो ये जब मुझे रिसीव होगा मुझे मैसेज आ जाएगा और मैं आपको अपना फ्यूचर पे वॉलेट भी बता दूंगा, मैसेज भी बता दूंगा कि मुझे जो है ना रिसीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ आपको कन्फर्म हो गया, आपके सामने मैंने लाइव विड्रा भी कर लिया। अच्छा, आपको जो विड्रा आएगा ना वो यहाँ फ्यूचर पे में आएगा, क्योंकि आपने फ्यूचर पे का वॉलेट का एड्रेस दिया, यहाँ आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक दफ़ा जब आपको यहाँ से आ जाए, ठीक है, यहाँ से आपको बीटीसी अमाउंट मिल जाए, यहाँ से फिर आप जो है ना किसी भी कॉइन में, चाहे लाइट कॉइन हो, ठीक है, डॉज कॉइन हो, ट्रोन में अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से बीटीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी करेंसी में, ठीक है। अगर आप ट्रोन में लेना चाहते हैं बाद में या किसी में भी, ठीक है। फिर यहाँ से मैं आपको कन्वर्ट करके
डायरेक्ट जो है ना बाइनेंस ट्रस्ट वॉलेट कहीं पे भी आपको चाहिए, वो प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा ये प्रोसेस है, बस एक दफ़ा आप समझ लें। एक दफ़ा ये भी समझे वॉलेट जो है ना आपका क्रिप्टो वॉलेट है। अगर एक दफ़ा यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाए कुछ भी, तो समझ जाए वो पत्थर की लकीर आपके वॉलेट में पड़े रहेंगे। यहाँ से फिर आप डायरेक्ट जो है ना वो ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस किसी भी वॉलेट में आपको अगर मेन वॉलेट में चाहिए, यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका मैं ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर भी आपको सिखा दूंगा। तब तक के लिए मैंने जो एक आपको बताया ना कॉइन पे यू का जो पहला वर्क है, इस वर्क ये जो काम मैंने ऐड वाला बताया, इस पे आप काम कर ले। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेप बाय स्टेप ऑफ़र का भी बताता जाऊँगा। और इसमें क्या काम करना है, मतलब ये काम इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप करने वाले बने तो काम इसमें बहुत ज़्यादा है, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे जो मेन मसला है ना वो ये है, यहाँ पे आता है कि काफ़ी मेंबर आईडी बना लेते हैं, एक दो जो है ना 50-100 सतोशी कॉइन अर्न करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई 2000 कॉइन तो बहुत बड़ी अमाउंट है और हमसे नहीं होता। वो लेफ़्ट ग्रुप भी लेफ़्ट कर जाते हैं, काम भी नहीं सीखते और आईडी छोड़ देते हैं ना। तो सबसे मेन मसला ये आता है लोगों के साथ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके रेफरल हैं, ठीक है, किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिक भी मैंने शेयर कर दिया, ऐड वगैरह भी शेयर कर दी कि आपने किस तरह काम करना है। तो यही काम आपने चाहे अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करके काम से समझा दें, ठीक है, अगर उनको समझ नहीं आती। और कुछ आप भी उनको समझाएं कि भाई इसमें असल काम जो है ना वो ये है। तो ये चीज़ें देख के जो है ना फिर लोगों को खुशी होती है, वो काम करते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने ये वेबसाइट के पहले मुझे भी नहीं पता था, ये सारी चीज़ें जब मैंने खुद से की हैं, मुझे इसका इल्म हुआ है, तब मुझे इसमें पता चला कि असल गेम इसमें है क्या। लोग 20-20 30-30 डॉलर कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब मैंने खुद से की हैं तब मुझे समझ आया कि भाई इसमें असल गेम ये चीज़ है। क्योंकि अगर जैसा कि जिस तरह इंटरनेट पे ये कि जिस तरह मुझे पता लगा है ना कि इसमें अकाउंट, मुझे भी किसी ने यही बताया था कि अकाउंट बनाओ, इधर ऐड पे जाओ, 3 ऐड मिलेंगे, बस ये देखो। तो मैं पूरा दिन कर करके थक गया था, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, यहाँ तो टाइम भी बहुत ज़ाया हो रहा है, कुछ अर्निंग भी नहीं हो रही। तो फ़ायदा उनको हो रहा था। तो मेरा मकसद ये है कि मैं अगर जैसे कि अगर मुझे फ़ायदा मिलता है ना, तो मैं ये फ़ायदा आप लोगों को भी बताऊं कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और आगे आप भी जो है ना किसी को अगर वर्क समझाते हैं तो मुकम्मल डिटेल के साथ आपके पास ये वर्क पड़ा होगा, आप समझाएंगे तो अगला बंदा भी खुशी से वो काम करेगा। इस तरह आपकी एक टीम बनेगी, एक चैन बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर लीड करूँगा तो आप इस तरह ये चैन बनता जाएगा इंशाल्लाह। इससे जितना फ़ायदा हो सकेगा मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है कि कॉइन पे यू पे वर्क करेंगे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना और वेबसाइट आएंगे, उस पर भी फ्री में वर्क करेंगे और आपको फ्री में अर्निंग का प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक अच्छा, वीडियो बस यहीं तक थी। ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने करनी नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम ले लिया। तो बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इसमें ये चीज़ है, ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। बस ये वीडियो भी फॉरवर्ड करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, उनको काम भी समझाएं। और काम अगर आप सही से समझाएंगे तब लोग इसमें ज्वाइन करेंगे और वर्क करेंगे। आपने ये नहीं करना कि बस आईडी बनाने का तरीका बताना है और ये ऐड वगैरह बताएंगे। तो जैसे कि जिस तरह मुझे किसी ने बताया ना, तो मुझे इससे पहले अर्निंग नहीं हो रही थी, जब मैंने खुद से किया है, सीखा है, तब मुझे अर्निंग हुई है, ठीक है। तो आपने इस तरह लोगों को काम समझाना है, ठीक है। क्योंकि 90% ज़्यादातर लोग आपको यही बोलते हैं आईडी बनाओ, ये काम है, वो काम आप समझते नहीं हो तो छोड़ देते हो, ग्रुप भी लेफ्ट कर देते हो। तो मेरा हर किसी ये मकसद नहीं, मेरा मकसद है अगर मैं अर्निंग करूँ तो आप लोग भी अर्न करें, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं तक थी। अपने भाई को इजाज़त दें, ठीक है। अपने दुआओं में जो है मुझे हमेशा याद रखें। आपका भाई जो है ना जितना हो सके वो कोशिश करेंगे आपको फ्री अर्निंग जहाँ से भी मिले वो प्रोवाइड करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।